हमने एक रात में फर्स्ट राउंड 6 जहाज उनके गिराए, 3 रफाल, SU-30, यप, MiG-29 और एक मिराज भी था, मिराज 2000, उसका जिक्र नहीं हुआ, वो भी था। मोदी ने गन तो करना है, ठीक है ना, अपने लोगों के लिए भी और बाहर के लिए भी। कि जो मिलिट्री हाई कमांड है, जो तीनों सर्विस चीफ्स हैं कि वी विल हिट बैक हार्ड, कोई लगी लिपटी नहीं, उसमें हमारी हिम्मत भी है, हमारी नीयत भी है, हमारी सलाहियत भी है और हमारी कुव्वत भी है। एंड वी वन द फर्स्ट राउंड। और उसमें इंडिया को दे गॉट अ ब्लडी नोज होता है। एयरफोर्स के लिए 71 के बाद दिस वाज द बिगेस्ट लॉस टू द इंडियन एयरफोर्स इन वन नाइट। चाइनीज पंजाबी कहते क्या कहते हैं, छाला। छाला मतलब सेलिब्रेशंस है। छाला मारी रेंज 2 बजे सुबह शुरू हुआ और 5 बजे शाम को खत्म हुआ। और उसमें भी हम मार रहे थे तो उन्होंने, रोबियो ने फोन किया जनरल आसिम मुनीर को, यार बस करो, उन्हें कहो प्लीज सीजफायर करें। वो एयरफोर्स वाले लगे हुए थे। मोदी इज अ बुली, मैंने कहा था कि इज अ बुली, ही विल ब्रेक, क्योंकि वो मकार है, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, उसकी बहुत जिल्लत हुई है, वो पता है उसके नताइज उसके लिए बहुत बुरे होंगे। ही इज ऑलरेडी लॉस्ट बिग टाइम और वो गंद करेगा। नो, वी आर डिफेंडिंग अवर मदरलैंड एंड वी विल हिट यू हार्ड इफ यू डेयर डू एनीथिंग टू अस। क्योंकि ट्वीट्स देख ले कि जी एक इम्तिहान में अगर आप फेल हो गए हैं तो मायूसी की कोई बात नहीं, और दिस एंड दैट। यू हैव फेल्ड बिग टाइम, यू हैव कोलैप्स्ड, आपकी फूंक निकल गई है मां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। जगह देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के घर में मौजूद हैं। वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सोराब साहब, मोस्ट क्या हाल वेलकम। चाल है? आप एंजॉय कर रहे हैं? कितना अच्छा मौसम है, बहुत जबरदस्त, एक फील गुड फैक्टर है। ऐसा ही, दैट्स वो गुड। कहते हैं कि द डे आफ्टर द विक्ट्री, इतनी बड़ी फतह के बाद। तो चाय के साथ आज मिठाई मेरे ख्याल में ज्यादा आ रही है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ नट्स खाऊं ज्यादा, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। मिठाई से जरा मसले और हो जाते हैं। मुशाहिद साहब, मुझे लेकिन मिठास हर तरफ है, हर जगह, मौसम में भी है और माहौल में भी है। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल भी वैसे पूछ रहे थे, मुशाहिद साहब की एनर्जी का राज क्या है? ऑलवेज हाई टोन है माशाल्लाह, सही। वो कहते स्लीप अर्ली विदाउट एनी बर्डन, कोई बोझ ना रखें अपने यहाँ, एक्सरसाइज करें नाप तोल के, और कोई नेगेटिव सोचना न करें, कोई किसी के खिलाफ गीबत या झूठ या मुनाफिकत, वो ना नेगेटिव सोच ना करें और सुकून से सोएं और पॉजिटिव सोच करें कि ये, मैं कहता हूँ द ग्लास इज हाफ फुल। और मुझे एक पूरा यकीन है ईमान की तरह कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में जान है और ये मुल्क आगे जाएगा। और वो यकीन, ये 2 राउंड्स हुए हैं उसमें और पक्का हो गया। ऐसा है, दैट्स ट्रू। और अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया है। मुशाहिद साहब, और मेरा शुरू से यकीन था, और मैंने पहले भी कहा था जंग नहीं होगी, मोदी बुली है, ब्लिंक करेगा। और दूसरा, इन्होंने गंद की कोशिश करनी थी, झड़प होगी तो बाहर से इंटरवेंशन होगी। जो हमारा दोस्त है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आपका दोस्त है ट्रंप, ये इसके अच्छा सर, ये बताएं पहले तो, ये बात हमें समझाएं। ये जंग बनती नहीं थी ना, तो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं बनती थी। इंडिया को सूट नहीं कर रहा, वहां पर जेडी विंस आया हुआ, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब इंडिया तरक्की कर रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, वहां पर बाकायदा से उसे जिस तरीके से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ये जंग थी किसकी? ये वाकईतन इंडिया पाकिस्तान की जंग थी? ये मोदी की मिस कैलकुलेशन थी। अच्छा, तारीख का रुख तब्दील कैसे होता है? गलतियां होती हैं। हिटलर कितना कामयाब जा रहा था, क्या गलती की? उसने रूस पर हमला कर दिया, और वो भी नफरत की बुनियाद पर, बोगस की बुनियाद पर। जरूरत नहीं थी स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड हमले करने की। इसने भी नफरत और बोगस की बुनियाद पर मिस कैलकुलेशन किया। अच्छा, पाकिस्तान में इसको जरा हालात खराब हैं, सियासी हवाले से अदम इस्तेकाम है, मईशत इनकी पुअर है, और शायद इनके में वो कोई गड़बड़ मैं करता हूँ, क्योंकि जेडी वैंस उनका दामाद, ऐसा ही इंडिया का दामाद है ना, 4 दिन के टूर पर था वो था। खुद ये गया हुआ था सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से वापस आया तो ये कश्मीर नहीं गया, मकबूजा कश्मीर, दैट्स ट्रू। ही वेंट टू बिहार, और बिहार में सियासी जलसे में अंग्रेजी में तकरीर की, इंग्लिश में। इंग्लिश किस लिए की? बिहार वाले लोगों के लिए तो नहीं की ना, फॉर वॉशिंगटन, फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि पाकिस्तान को मैं नथी करूं, पाकिस्तान को मैं बदनाम करूं, पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी करूं सबूत के बगैर। तो वो एक्सपोज हो गया। और फिर एक बुली का क्या होता है? बुली ट्राइज टू फील के जो मेरे पास राफेल आ गए हैं। पिछली दफा पुलवामा के बाद क्या कहा था इसने, मोदी ने? राफेल नहीं है। 2 मार्च 2019, मैं डेट दे रहा हूं आपको जी, 2 मार्च 2019 को इसने कहा
इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, हाँ काश मेरे पास राफेल होते, और राफेल होते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होना था। ऐसा ही था, ऐसा ही तो था। जनाब आपने राफेल भी ले लिए, हाँ 12 बिलियन के डॉलर्स के, हाँ और आपने सारा कर लिया और इस्तेमाल किए और बुली करने की कोशिश किया। हमने एक रात में फर्स्ट राउंड 6 जहाज उनके गिराए, 3 राफेल, SU-30, यप MiG-29 और हाँ। एक मिराज भी था, मिराज 2000, उसका जिक्र नहीं हुआ, वो भी था। ठीक है। तो और 2 पायलट मारे गए और बाकी जख्मी है। अच्छा ये इसके ऊपर एक और सोच तो है वो। आप ये देखें ना, और किस तरह हुआ, वो 1 घंटे की इसका जरूरत नहीं थी। सर जब ये होता है पहलगाम होता है, उसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर डायरेक्ट टारगेट हुए। अब एक जनरल आकर बैठकर कहने लगा आसिम मुनीर का सर लेकर आओ। अच्छा डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर को सामने रखते हुए वो सारी कैंपेन चली। अब ये सोच क्या थी? ज़ाहिर है इंडियन मीडिया उनके फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहा था उस वक्त। देखिए ना, मेरे खुद इंडिया से बड़े ताल्लुकात हैं। हाँ ट्रैक टू पाकिस्तान इंडिया का मैंने शुरू किया था एज अ जर्नलिस्ट। या सबसे पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इंडियन अखबारों में लिखता था मैं, हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया, हम्म हिंदुस्तान टाइम्स, हम्म टेलीग्राफ, इंडिया टुडे, मेरे आर्टिकल आते रहते रेगुलर। इंडियन अखबार, मैं एडिटर था मुस्लिम अखबार का, इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तानी अखबार में मैंने इनवाइट किया कि अब लिखे, क्योंकि मैं समझता हूँ हमसाए से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, तनाज़े भी होते हैं, लेकिन आप खत्म तो नहीं कर सकते हमसाए, तो यू कांट विश। लेकिन हमने कभी बुग़्ज़, नफरत, हेट स्पीच नहीं इस्तेमाल की। ठीक है। उनका जो इस किस्म का रवैया था, अब मेरा खुद सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गया इंडिया में, आपको पता है? अच्छा वो उन्होंने, जो एक एजाज की बात है। फिर उन्होंने 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स इंटरनेशनल नहीं, इंडिया के, यस इंडियंस के इंडिया के अंदर बैन किए, हाँ छुपाने के लिए। और फिर जो इस किस्म की जुबान, किसी ने कहा डिसमेंटल पाकिस्तान, किसी ने कहा न्यूक पाकिस्तान, मतलब तहस नहस कर दो। और वैसे भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान तहस नहस हो गया, कश्मीर, वो कराची में ये हो गया, लाहौर में ये हो गया, सियालकोट में। तो झूठ की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर ये हेट स्पीच, इस किस्म के जो उनके बातें टीवी में आई, चाहे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, दिस इज शेमफुल एंड शॉकिंग। ये जो 7 दिन सारी लड़ाई हुई है, आप टीवी के जरिए मॉनिटर कर रहे थे? 7 दिन तो नहीं हुई, 15 घंटे हुई थी। नहीं, उससे पहले जब वो तो सारा वाकया वो चल रहा था ना। चले 4-5 दिन या अगर हम कर लें, आपकी हायर अथॉरिटीज के साथ भी बातचीत हो रही थी, आप टीवी पर भी मॉनिटर कर रहे थे। आप शुरू में महसूस क्या कर रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक कर दिया था? क्या हम डिफेंसिव हो गए थे, या फिर हम जिस तरह से बैनुल अक़वामी अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान घात लगाकर बैठा हुआ था, तैयार था, रेडी था? उसके बाद क्या हुआ? सोच क्या पनप रही थी? डिस्कशन क्या थी पाकिस्तान में? आप में राउंड 1 की बात करें, राउंड 1 की, जिस दिन उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान के अंदर मार दिए। देखिए जी, एक चीज बड़ी क्लियर थी कि असेसमेंट थी कि जंग नहीं होगी, बड़ी जंग नहीं होगी, कोई झड़प होगी, मोदी ने गन तो करना है, ठीक है ना, अपने लोगों के लिए भी और बाहर के लिए भी। उसके लिए हमारा फैसला था स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो मिलिट्री हाई कमांड है, जो तीनों सर्विस चीफ्स हैं, उनका बड़ा क्लियर फैसला था कि वी विल हिट बैक हार्ड। कोई लगी लिपटी नहीं। उसमें हमारी हिम्मत भी है, हमारी नीयत भी है, हमारी सलाहियत भी है और हमारी कुव्वत भी है। वी विल डू इट कम व्हाट में। ये रेड लाइन हम क्रॉस नहीं करने देंगे, ठीक है। और उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी थी। और खास तौर पे चूंकि फ्रंट लाइन पर आर्मी चीफ थे और दूसरे एयरफोर्स चीफ थे, क्योंकि एयर और ये यूनिक बैटल हुई है। जी यस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस पर वैसे आप कमेंट कर दें, आने वाले टाइम में महसूस किया जा रहा है ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई होगी, ये सिर्फ तैयारों की लड़ाई, ये फिजा टू फिजा ही अब तैयारी देखिए ना, राउंड 1 में क्या हुआ कि ना हिंदुस्तान ने ना पाकिस्तान ने एक दूसरी सरहद पार नहीं की। वी डिड नॉट क्रॉस ईच अदर्स बॉर्डर्स। क्या इस्तेमाल हुआ? ड्रोन्स, मिसाइल्स, प्लेन्स, एक दूसरे से एयर वॉर हुई और लैंड वॉर हुई नहीं हो, और लैंड से सिर्फ वो मिसाइल फायर हुआ। तो ये एक यूनिक थी एंड वी वन द फर्स्ट राउंड। और उसमें इंडिया को दे गॉट अ ब्लडी नोज, होता है ना, मुक्का मारे तो लगता है, तो वो दे गॉट अ ब्लडी नोज। अब इंडिया बाज ना आया। उनको चाहिए था कि ये तकब्बर गरूर ना करते, शायद दूसरा राउंड ना होता, क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ा था ना, बस काफी हो गया। लेकिन उन्होंने पंगा फिर ले लिया। 10 तारीख को 2 बजे सुबह, जब ये नूर खान ने बेसिस के 7-8 मारे, हमने 26 जगह उनका जवाब दिया। एग्जैक्टली, 80 ड्रोन गिरा दिए,
हाँ और हमने दिल्ली तक हमारे ड्रोन फिर रहे थे। हाँ, वो अभी भी 8 सीख रहे ड्रोन्स लोग, हैं। वो लोग Yeah. मुशाहिद साहब, जो पहला राउंड है, पहले राउंड में हमने कितने तैयारे मारे हैं, क्या उन 6 गिराए हमने उनके, ठीक 6। है। अच्छा, एक हमने अनाउंस नहीं किया था क्योंकि हमने कहा था बहुत ज्यादा ना हो जाए कोई ये 5 जो फिगर था कि इंडिया के एयरफोर्स के लिए 71 के बाद दिस वाज द बिगेस्ट लॉस टू द इंडियन एयरफोर्स इन वन नाइट। दे वर नॉक्ड आउट 5 टॉप रेंजिंग प्लेन्स वर्थ $1 billion। एक त्यारा कितने का है राफेल का? $240 मिलियन। नहीं, ऑलमोस्ट $300 मिलियन मिला के सारी जो चीजें, एवियनिक्स एंड ऑल दैट। $50 मिलियन ईच तो SU-30 और वो MiG-29 है, प्लस जो मिराज 2000 गिराया, तो वो तो उनका तो चीखें निकल गई उनकी। दे वर शेकन अप। और झूठ बोलना पड़ा उनको कि ये है वो है, लेकिन झूठ तो पकड़ा जाता है ना। और जिस हिंदू अखबार ने कहा कि 3 हथियार तो हमने देखे हैं, उसको डिलीट करनी पड़ी ट्वीट अपनी। सो दैट वाज, सो पाकिस्तान गिव देम वो कहते हैं पंच व्हिच इज नाक फाड़ देता है ब्लडी नोज जो कहते हैं। रात को पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने कहा कि ये 6 नहीं 7 तैयार हैं। 6 का तो मुझे पता है, शायद हो सकते ज्यादा भी हों। तो ये यानी प्लानिंग का हिस्सा था कि हमने पहले इतने ज्यादा नहीं बताने, 5 बताने नहीं, पहले। हाँ, मतलब है कि हमने हिट बैक करना है, और चूंकि बहुत बड़ी फतह एकदम हो गई तो बहुत इट वाज स्टेट ऑफ शॉक ना। ये तो नॉकआउट हुआ है। वैसे बाय द वे हमने इतने उसको भी गिराए थे 65 वॉर में भी, कमोडोर में मालूम ने भी। अच्छा, इसके बाद ये खबर भी आई और बहुत सारी अखबारात के अंदर छपी कि जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में गए, उन्होंने सलूट भी किया, चाइनीज बड़े खुश हुए। चाइनीज की फीलिंग्स क्या थी जब राफेल मारा गया? देखिए जी, ये हो गया कि इट बिकेम ए प्रॉक्सी वॉर between Chinese technology and Western technology। राफेल एक आम जहाज नहीं, ये नेटो का जहाज है। ये मैक 5 जिसे कहते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड फाइटर है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट 21वीं सदी का जहाज है। उसको जो चाइनीज JF-17 थंडर, J-10C, फिर मिसाइल जो है PL-15, फिर ग्राउंड मिसाइल जो है MQ-9, वो सारा, और हमने उसके साथ जो किया, वी जस्ट फ्लैटन देम, दे बैक्ड ऑफ। अपने टेरिटरी में बैठ के जब वो नजदीक पहुंचे को 50 मील दूर हमारे बॉर्डर के, और जब वो शूट करने लगे थे, उस डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि ये मिसाइल जो हमारे पास है कोई 200 किलोमीटर का है। ऐसा ही है PL-15। हाँ, PL-15 और बड़ा वो जो हमने किया, एंड वी हैड जैम्ड देम। अच्छा, उससे पहले भी आए थे वो गन करने, वो जो 3-4 पहले आए थे, वापस चले गए थे। वो दे वर ऑल जैम्ड, दे वर ब्लाइंडेड, वो भागे गए। हमने, हमारी जैमिंग इक्विपमेंट थी, सारा कुछ था। चाइनीज फीलिंग क्या है? चाइनीज पंजाबी कहते क्या कहते हैं? छाला। छाला मतलब सेलिब्रेशंस है, छाला मारी रहे हैं, छाला मार रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग। उनकी तो बड़ा एक टेस्ट हो गया ना, वरना ये टेस्ट होता था लेबोरेटरी में, ये टेस्ट होता था सिमुलेशन में, कंप्यूटर में, बट दिस वाज अ रियल लाइव टेस्ट of Chinese military technology, weaponry with Western technology, and China triumphed big time। ये तो इसका एक्चुअली इसके implications बहुत बड़े हैं। इस वक्त मैं बता दूं सौराब साहब, US मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट, ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, जितने थिंक टैंक्स हैं, ये सारी स्टडी शुरू हो जाएगी। ये हुआ क्या है? अच्छा, ये तो सारे मफरूजे तब्दील हो गए हैं। चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, Chinese have gone so far, they are in a state of shock। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगा, it's the man behind the machine, the man behind the gun, as they say। 2019 में पुलवामा में it was American technology, F-16, ठीक है, पायलट पाकिस्तान। इस दफा चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज प्लेन, पायलट पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है, बंदे वही हैं। बंदे में जान बड़ी है। सी, बंदे में जान, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर नाइट फ्लाइंग एंड नाइट कॉम्बैट। और प्लस एक और चीज है, पैशन, जज्बा। एक तो प्रोफेशनलिज्म है, मतलब इंडिया के भी ट्रेंड होंगे बड़े अच्छे, उनकी भी बड़ा मुल्क है, मैं नहीं कहता कि वो नालायक है, ऐसी बात है, लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा है वो स्पिरिट है। नो, वी आर डिफेंडिंग अ मदरलैंड एंड वी विल हिट यू हार्ड इफ यू डेयर डू एनीथिंग टू अस। तो वो जो एक कह सकते हैं एक जज्बा, एक जोश, वलबला। मैं बचपन में छोटा था, उस वक्त मैंने देखी थी, ये 1965 की जंग में ये जोश था, वलबला था।
और वो स्पिरिट वापस आ गई है। लोग आ रहे हैं, ड्रोन्स के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और मुझे लोग कहते हैं व्हाई डोंट बी स्ट्राइक, क्या इंतजार क्या हो रहा है, मजीद मारो इन्हें। मजीद मारो, इंतजार क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है? लेकिन डिले नहीं हो रहा था। हमने सोच समझ के, गुस्से में नहीं कोई फैसला किया। तो राउंड 1 में तो ये हुआ ना, 1 घंटे का था एनकाउंटर, 1 घंटे में सारा कुछ हुआ। ठीक है, राउंड 1 जो 6-7 की रात को शुरू हुआ है, और राउंड 2 फिर आपको बताया 15 घंटे का था। 2 बजे सुबह शुरू हुआ और 5 बजे शाम को खत्म हुआ। और उसमें भी हम मार रहे थे तो उन्होंने, रोबियो ने फोन किया जनरल आसिम मुनीर को, यार बस करो, उन्हें कहो प्लीज सीज फायर करें। वो एयरफोर्स वाले लगे हुए थे, दे वर नॉट गिविंग अप। और ये आप देखेंगे जो स्पिरिट है, और मैं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स की बड़ी खास तौर पे। ये एयरफोर्स, एयर मार्शल असद खान वाज द फाउंडर, फिर एयर मार्शल नूर खान वाज द बिल्डर। 21st सेंचुरी की जो एयरफोर्स है, अब मैं लगता है कि ऑलमोस्ट लाइक अ रीबर्थ एंड रिवाइवल और रिजुविनेट और रिवाइटलाइज की है। इसमें ये क्रेडिट दूंगा मैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को। इन्होंने इनके टेन्योर में लास्ट 4 इयर्स में बहुत रिमार्केबल चेंज आया है। साइबर कमांड बन गया है, स्पेस कमांड बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, और इस किस्म का सारा जो चीज है, और एक बड़ा वेल प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड और बड़ी फाइटिंग फोर्स जो बन गई है। और फिर इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा फोकस है। तो हमने जो किया ना कि दिस इज द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर, जिसमें पीएफ तैयार है अब, न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर। अब वॉरफेयर वो नहीं रहा कि जी वो फौजी हमला आएगा, टैंक चलेगा जी, 6 सितंबर को इंडिया की फौज आ गई। नो, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर। अब सिर्फ हवाओं में होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल्स, प्लेन्स। एक हफ्ता पहले तक मेरी जो सोच थी इंडिया को लेकर वो बड़ी मुख्तलिफ थी, और एक हफ्ते बाद बड़ी मुख्तलिफ आज। इंडिया, नरेंद्र मोदी की तकरीर, आखिरी टेन्योर है, ये तीसरा टेन्योर है उसका। फिर अभी 1 घंटा पहले ये ट्वीट भी आया है। मोदी किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा, ओ जी इंडिया, मोदी ये करता है, तड़ियां लगा रहा है, मोदी ये करेगा। हमारे अच्छे दोस्तों ने, मोदी को कोई शिकस्त हो सकती है, पॉसिबल है, इंडिया को तो डिफीट करना ही। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ हमारे शिकस्त खुर्दा भी लोग हैं या खौफजदा लोग हैं या डरते हैं। मैंने कहा मोदी इज अ बुली। बुली क्या होता है? आप स्कूल में रहे ना, स्कूल तो बुली होता है, वो बुली हुआ है ना। बुली, अगर आप बुली हो जाए, देन ही कम्स ऑन यू, कम्स ऑन एवरी टाइम, एंड इफ यू डोंट ब्लिंक एंड यू लुक बैक, ही विल बैक ऑफ। यस, वो पंजाबी कहते हैं दफा यरकानवे होती थी कि वो लगाओ, यरक जाए तो पै जाओ, अगर ना यरके तो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो ये हुआ। मोदी इज अ बुली। मैंने कहा था कि इज अ बुली, ही विल ब्लिंक। और दूसरा जो था ना कि ये कि इंडिया का जो जोम बना हुआ था, हमारा था जी पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं, इंडिया का ये बड़ा स्ट्रांग है। नो, एब्सोल्युटली। आपने कोई, बल्कि इंडिया को तो आइसोलेट हो गया। मैं नहीं, उससे बड़ी जो देखे ना क्या क्या हुआ। 1962 के बाद जब नेहरू ने मार खाई थी चाइना से, इट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल, मीडिया, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डिफीट ऑफ इंडिया। सफारती, सियासी, फौजी, मीडिया डिफीट हुई है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के हाथों। इतनी बड़ी शिकस्त नहीं। और चाइना बड़ा मुल्क है, हम तो छोटा मुल्क है। फिर जो मफरूज़ा था मोदी का कि न्यू नॉर्मल, मैं अटैक करूंगा, कुछ नहीं होगा, और मैं विश्व गुरु हूं, दुनिया मेरी बात सुनती है, मुझसे मशवरा। वो खत्म हो गया। उसका था कि कश्मीर का मसला खत्म हो, दफन हो गया, वो जिंदा हो गया। और फिर उनका था कि मैं इस इलाके का चौधरी हूं, पुलिसमैन ऑफ द रीजन, अमेरिका के ईमा पर मैं चाइना को मुकाबला करूंगा। चाइनीज ने, मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया और मैसेज भेजा और कहा भी, कहते जी हम तो ख्याल था कि चीन हिंदुस्तान का मुकाबला करेगा, वो तो आप ही काफी हैं, आपने निबड़ लिया हिंदुस्तान से, हमें तो जरूरत नहीं है, आप तो हमें और चीजों को सोचना है। सो दे आर वेरी, चाइनीज कह रहे हैं, कहते हैं हमें तो इंडिया लग रहा है, इंडिया इज अ पेपर टाइगर। वो चाइनीज में माओ ने कहा था पेपर टाइगर मींस कागजी शेर। आप शेर बने हुए हैं लेकिन कागजी हैं, कागजी, और जान नहीं है आप में। अच्छा, इमरान खान की स्टेटमेंट आई है और उसका ये कहना है कि नहीं, मोदी दोबारा से अटैक करेगा, ये मक्कार आदमी है और इसके लिए बचा कुछ नहीं है। आप इस स्टेटमेंट पर क्या कमेंट करेंगे? मैं इससे एग्री करता हूं कि वो मकार है, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, उसकी बहुत जिल्लत हुई है, लेकिन हमले करने का जुर्रत नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है उसके नताइज उसके लिए बहुत बुरे होंगे। ही इज ऑलरेडी लॉस्ट बिग टाइम, और वो गंद करेगा। और क्या स्ट्रेटेजी है मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ? डीमनाइज पाकिस्तान, आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटेजी। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो। डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। वो IMF पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया, फाटफ पहुंच गया। और तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, टेररिज्म, दहशतगर्दी फैलाओ, BLA वगैरह, ये इस टाइप का जो सारा करता रहेगा, वो रॉ एक्टिव हो जाएगी।
वो आपको दे विल ट्राई टू ब्लीड यू इकोनॉमिकली, लेकिन मैं आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ वॉर, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कोई बड़ा हमला। मकार जरूर है, मैं एग्री करता हूँ। ये हिंदुत्व सोच बड़ी गंदी सोच है, ये अखंड भारत की सोच है। इनका इशू जो है कश्मीर नहीं है, इनका इशू पूरा दहशतगर्दी नहीं है, नहीं, ना कश्मीर है, ना पानी है, ना दहशतगर्दी। इनको तकलीफ पाकिस्तान से है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कायद आजम ने ये अजीम रियासत बनाई थी, ये खटकती है। दैट इज देयर प्रॉब्लम, बिकॉज हम एक वाहिद मुल्क है इस खत्ते में जो हिंदुस्तान की बालादस्ती के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट योर हेजेमनी, हु द हेल आर यू, एंड वी डोंट एक्सेप्ट कि साइज इक्वल स्ट्रेंथ। हमने शो कर दिया साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, दैट्स ट्रू। अच्छा, ये जो कश्मीर के ऊपर बातचीत हुई है, जिस तरीके से ये एक दफा फिर इंटरनेशनलाइज हो गया है, ट्रंप भी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, आप समझते हैं कि इट्स अ राइट टाइम कि कश्मीर वाला मामला किसी तरफ जाएगा या पुश होता? मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और मैं हमेशा कहता रहा, आपके सामने भी कहा था, मैंने तो कहा था कि ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, और मैंने कहा था ट्रंप, मैं वेलकम किया था, और मैंने कहा था ट्रंप वखरा किस्म का प्रेसिडेंट है, ये रवायती सोच का प्रेसिडेंट नहीं है। जो रवायती सोच थी अमेरिका की, अमेरिकन सिस्टम की, वो प्रो इंडियन थी। इंडिया बड़े घुसे हुए हैं उनके सिस्टम में। दिस वाज डिफरेंट। ट्रंप इज अनकन्वेंशनल। Trump is not a representative of the American traditional security establishment. तो उसने खुद जिंदा कर दिया है। उसने कहा दिस इज द ओल्ड इशू एंड दिस इज द कॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, और मैं उसमें मीडिएट करूंगा। ये हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम के नजरिए से देख रहा है इसे, कश्मीर वाले मामले को, क्योंकि उसने जो कहा है ना कि 1000 साल मतलब है हिंदू मुस्लिम, तो वो ठीक कह रहा है। वो हिंदुत्व की उन्होंने क्या कहा है, ऑपरेशन सिंदूर, वो भी तो अपने मजहब के हवाले से बात कही थी उन्होंने। इधर भी से भी हमने भी तो एक मजहब, नहीं, वो तो हमारा तो पहले ही, हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, वो तो सेकुलर कहते हैं ना अपने आपको, हम तो कहते हैं वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमें तो कोई डिफेंसिव नहीं है, कोई भाम नहीं है। इस मुल्क को कायदे ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बनाया था कि हमारा आपसे गुजारा नहीं, और हम अपनी शनाख्त चाहते हैं, अपना आजाद रियासत चाहते हैं। वो बात करते थे कि हम ये हैं वो हैं, तो उनका जो है वो बेनकाब हो गए हैं जो असलियत है। सर, ये सिंतास मुआहदे का क्या बनेगा? पानी तो इंडिया सिंतास मुआहदे को कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के पास कोई कैपेसिटी नहीं इस वक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट इज इलीगल इफ दे ट्राई टू डू दैट, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और हमारे पास भी तदाबीर है जवाबी कार्रवाई करने की, और हम डैमेज कर सकते हैं उनको अगर ये करेंगे। देखिए जी, वी आर द लोअर रायपेरियन, हम उनके नीचे हैं। उनके ऊपर कौन है? चीन है। और ब्रह्मपुत्रा का दरिया और इंडस रिवर कहां से आता है? चीन से आता है। तो अगर आप करते हैं तो फिर और भी लोग भी आपको कर सकते हैं। यानी ये कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई थ्रेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अगर आप गंद करेंगे तो और लोग भी कुछ कर सकते हैं आपके खिलाफ, और भी तदाबीर हैं। तो ये नया पेंडोरस बॉक्स ना खोले हिंदुस्तान अपने बुग़्ज़ में, अपनी नफरत में पाकिस्तान के खिलाफ। और वैसे भी मोदी का अब क्या है, ब्लफ ब्लस्टर रह गया। उसकी ट्वीट्स देख ले कि जी एक इम्तिहान में अगर आप फेल हो गए हैं तो मायूसी की कोई बात नहीं, और दिस एंड दैट। यू हैव फेल्ड बिग टाइम, यू हैव कोलैप्स्ड, आपकी फूक निकल गई है माँ। तो अब क्या, किस बात है भागा? पंजाबी कहते हैं छड़ यार बस कर। अच्छा सर, चाइना वाले सारे मामला पाकिस्तान की तरफ से आप देख रहे हैं, क्या हम ये J-35 या J-31 खरीदने जा रहे हैं, चाइना हमें देने वाला है? क्या ये बात भी दुरुस्त है कि J-35 के ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं? मुझे तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन चाइना हर सूरत हाल में, हर मौके पे, हर इशू पे पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस हालिया बुरान में वैसे भी, तो जो चीज़ हमें ज़रूरत हुई, हमें इंशाल्लाह चाइना प्रोवाइड करेगा। ठीक है मुशाहिद साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई वाक़तन पायलट पकड़ी गई थी पाकिस्तान में? कोई ऐसी सूरत बनी थी? आपकी मालूमात क्या है? मेरी मालूमात में कोई खातून पायलट नहीं पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई थी। मुशाहिद साहब, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच।